किसान साथियों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। किसान भाइयों, पिछले दिनों हमने राजस्थान के उत्कृष्ट और पुरस्कृत किसान उत्पादक संघ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की और यह जाना कि उन्होंने खेती किसानी में किस प्रकार सफलता अर्जित की और किस प्रकार से अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। तो आइए कार्यक्रम में जानते हैं किसान उत्पादक संघ यानी कि एफपीओ के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के अनुभव। विशेषकर मस्टर्ड पर फोकस रखे काम कर रहा है। इसके अलावा गेहूं, अन्य फसलें भी हैं जिनका हम खरीद फरोख्त भी करते हैं। मंडी लाइसेंस हमारे पास है। 1112 मेंबर आज के दिन हमारे उसमें एफपीओ में ऐड हैं और मंडी लाइसेंस से हम उनकी जिनसों को खरीद फरोख्त किसानों की करते हैं। इधर किसानों के इनपुट की व्यवस्था भी हम करते हैं और हमारे एफपीओ की परफॉर्मेंस के आधार पर हमारे राज्य सरकार ने हमें कस्टम हायरिंग सेंटर भी अलॉट किया हुआ है। इसके अलावा हम अपने किसानों की जो खरीद है उस पर स्पेशली डिस्काउंट जो किसानों को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे मंडी का जो भाव है उससे हम 50 या 100 रुपये पर क्विंटल बढ़ के सरसों या गेहूं लेते हैं। और हमारा जो टाई अप है एनसीडीएक्स से भी रहा है, स्थानीय एग्रो स्टार और भी एजेंसियों से भी है। तो इस तरह करके हम किसानों को सेवा दे रहे हैं और हम प्रोसेसिंग इकाई में अतिशीघ्र जा रहे हैं। बहुत जल्दी प्रोसेसिंग इकाई का कार्यक्रम हमारा प्रोसेस है, जिसे हम जल्दी ही मूर्त रूप देंगे। मेरा नाम देवराज है। मैं उत्थान मस्टर्ड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड एफपीओ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ। ये एफपीओ हमारा 2016 में रजिस्टर्ड हुआ था और वर्तमान में इसमें 11 से 12 सदस्य हैं और ये हमारा इनपुट का काम के साथ साथ और ट्रेडिंग किसानों का माल खरीदकर एनसीडीएक्स को उपलब्ध कराता है, जिससे किसानों को हम मंडी रेट से कम 50 से 100 रुपये कुंटल फालतू रेट भी देते हैं, जिससे उनको फायदा होता है। दूसरा, राज्य सरकार ने हमारे लिए कस्टम हायरिंग सेंटर जो दिया हुआ है, वो छोटे छोटे किसानों की भूमियों को वाजिब दर यानी प्राइवेट रेट से कुछ कम रेट करके हम उनकी जुताई और बुवाई का कार्य करते हैं, जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं पिपराली सीकर एफपीओ का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम राम सिंह है और हमारा एफपीओ 19 नवंबर 2019 का इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है और हमारे पास में आज 650 सदस्य हैं एफपीओ में और हमारा आज तक का 82 लाख रुपए का टर्नओवर हो चुका है। हम किसानों के लिए हमने खास करके हम मूंगफली के ऊपर में इसका व्यापार करते हैं। मूंगफली है, बाजरा है, गेहूँ है, चना जो इस पर हम व्यापार करते हैं और इसके किसानों को हम आधे उसमें रेट में हम बीज भी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे नेशनल सीड कॉरपोरेशन, राजस्थान सीड कॉरपोरेशन से बीज लेकर के किसानों को अनुदान के ऊपर हम उनको उपलब्ध करवाते हैं। हमारा आज तक का ये ध्येय है कि हम किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाएं और यही हमारे एफपीओ का ध्येय है और उसी को हम अचीव कर रहे हैं। और हमारा आज तक का जो लाभ है वो 1,80,000 रुपये का हमारा शुद्ध लाभ हमने एफपीओ ने कमाया है और किसानों को हमने इनडायरेक्ट लाभ 6,07,000 का हमने इनडायरेक्ट लाभ किसानों को दिलाया है। और इसी के साथ में हमारा एफपीओ हमारी आगे ये योजना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को कैसे फ़ायदा दिलाएं इस एफपीओ के लिए। आज हमारे इस काम के ऊपर आज हम जयपुर में इसके अंदर में नाबार्ड द्वारा जो राज्य स्तरीय जो क्रेडिट उसका किया उसके अंदर हमारे एफपीओ को चुना गया और हमारे एफपीओ को आज हमारे इनाम से पारितोषिक किया गया। ये हमारी उसके लिए इनाम है। एफपीओ ने बीज को लेके एक अहम काम किया है, जिसमें किसानों को 50% पे जो है बीज उपलब्ध करवाया है राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन से। और इसके साथ में केटल फीड को लेके काफ़ी अच्छा काम किया है, पशु आहार को लेके, जिसमें मार्केट रेट से जो है 50 से 100 रुपया कम दर पे ये किसानों को उपलब्ध कराते हैं और ये घर बैठे जो है उनको ये सर्विस उपलब्ध करवाते हैं। इसके साथ ही इस एफपीओ के 2 आउटलेट इन्होंने किए हुए हैं और ये संगठन में नाबार्ड द्वारा रूरल मार्ट का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है, जिसके तहत यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है और यहाँ पे तेल का है, मसाले का है और दाल का जो मील है वो लगाया हुआ। ये तीनों मील जो है बजाज ट्रस्ट द्वारा सपोर्ट किया गया है इनको और ये फार्मर से जो प्रोड्यूस है उनको इकट्ठा करते हैं और उसको प्रोसेस करके और फर्दर उसको पैक करके मार्केटिंग
इसका करते हैं। और ये एफपीओ जो है काफ़ी अच्छे अभी काम कर रहा है और आगे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को ये जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के साथ में ये काम करें। मेरा नाम ब्रह्मा कंवर है। मैं पुष्कर वाला एपीओ चलाती हूँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ मैं पुष्कर वाले एपीओ में। और हमारे गुलकंद और आंवले का काम कर रहे हैं, गुलकंद और आंवले पर। और अब में हमें यहाँ प्रशासनिक पत्र मिला है और हमारे 510 किसान जुड़े हुए हैं इसमें। वैसे तो 850 हैं पर सौर हेल्डर 510 हैं। भारत सरकार के प्रोग्राम के अंदर नाबार्ड के द्वारा 2015 के अंदर एपीओ बनाया गया था, जो 100 किसानों से शुरू हुआ था। आज की कंडीशन में 867 मेंबर हैं, क्योंकि हमारे पुष्कर के अंदर गुलाब का केचमेंट एरिया है और वहाँ पे हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है। तो हमने उसके अंदर काफ़ी वैल्यू एडिशन किए हैं, जिसमें नाबार्ड की ट्रेनिंग्स, नाबार्ड ने रेगुलर ट्रेनिंग्स करवाई है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर ने ट्रेनिंग्स करवाई है, कृषि विज्ञान केंद्र एवं समस्त हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की संस्थाएं हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं हमारा जो पोपी था कृषक विकास संस्थान, उन्होंने हमें रेगुलर इसमें मोटिवेट किया और सभी किसानों के भले के लिए किया। तो आज जो प्रोग्राम हुआ स्टेट क्रेडिट सेमिनार 2023-24 नाबार्ड की तरफ से, उसके लिए हमें आज प्रशस्ति पत्र और जो दिया गया है उसके लिए हम नाबार्ड का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एवं हमारे आने वाली जो प्रॉब्लम्स एपीओ में हैं उसके लिए सरकार का ध्यान केंद्रित करते हुए इस साल के बजट में हमें काफ़ी उम्मीद है हमारे एपीओस के लिए। इस उपलक्ष्य में आज जब स्टेट फोकस पेपर लॉन्च किया गया, उसमें उसके बाद इसी प्रोग्राम में जो राजस्थान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कुछ एफपीओज, उनको भी अवार्ड दिया गया। उसमें एक सीकर का भी एक एफपीओ था, नव जागृति कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, जो 2019 में रजिस्ट्रेशन हुआ है। और पिछले सिर्फ 3 सालों में, जिसमें से कि आप देखेंगे कि इफ़ेक्टिवली 1.5 साल तो कोविड में ही चला गया, उन्होंने अब भी उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र चतुर्वेदी। पुष्कर रूरल एग्रीकल्चर यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूसर कंपनी को आज प्रशस्ति पत्र नाबार्ड द्वारा प्रदान किया गया। मैं कृषक विकास संस्थान परिवार से इस एफपीओ का बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आगे भी इस प्रकार के ये अपने एफपीओ में इनको प्रशस्ति मिले, अपना आगे बिजनेस करें। और कृषक विकास संस्थान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नाबार्ड का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि नाबार्ड ने एक अच्छे एफपीओ को आइडेंटिफाई किया और उसको आगे मार्गदर्शन देने का एक सराहनीय काम किया है। मेरा नाम दुर्गेश कुमारी कुशवाहा है। मैं शरणागति किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड चेचर डिस्ट्रिक्ट कोटा से हूँ, सीयू। हमारी कंपनी में 1060 मेंबर हैं और इसमें हम आउटपुट इनपुट पे कार्य कर रहे हैं और इसका टर्नओवर लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। हमारे एपीओ 1059 महिलाओं का पूरी वुमेन महिला हैं और इसमें हम हमारे कंपनी में शॉर्टिंग क्लिंग मशीन भी लगी हुई है जो एनसीडेक्स द्वारा हमें ग्रांट में मिली है और एसएफएससी से हमें ग्रांट भी मिली है 10 लाख की। और इसके अलावा हमें नाबार्ड द्वारा बीएडी के लिए 5 लाख रुपए भी दिए गए, जिसमें हमारे मसाला यूनिट का कार्य के लिए हम मसाला यूनिट लगाना चाहते हैं और हमारे कंपनी में वेयर हाउस एवं मशीनों के लिए भी कार्य कर रहे हैं। शरणागति किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी सीड, पेस्टिसाइड एवं फर्टिलाइज़र का कार्य करती है, जो कि किसानों को उचित मात्रा में उपलब्ध कराती है। जिसके साथ साथ किसानों का माल शरणागति किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी पर ग्रेडिंग एंड शॉर्टिंग मशीन लगी हुई है, जिस पे किसानों का माल ग्रेड एंड क्लीन होकर बाज़ार में कंपनी के माध्यम से बिकता है, जिससे उसका भाव उचित मूल्य में मिलता है और एवं 5% अलग से प्रोड्यूसर कंपनी किसानों को पे करती है, जिससे उनका भाड़ा खर्च भी बच जाता है जी। और इसके अलावा एनसीडेक्स प्लेटफॉर्म पर भी शरणागति किसान एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी का माल किसानों का डायरेक्ट बेचा जाता है, जिससे भी किसानों को अच्छा फ़ायदा होता है। एवं उसके साथ साथ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी किसानों को उचित मात्रा में बीज
जिसमें गेहूं, चना, सोयाबीन, उड़द उपलब्ध कराती है सब्सिडी पर, जिससे भी किसानों को फ़ायदा होता है, एवं दवाइयाँ भी उपलब्ध करवाती है। इस समय हमारे साथ हैं जीएम पी पांडे साहब। आपसे मिलते हैं और जानते हैं कि आज की स्टेट क्रेडिट सेमिनार की क्या भूमिका है, क्या उपादेयता है और साथ ही कृषि विकास में नाबार्ड की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या क्या काम है नाबार्ड के अपने कृषि विकास के लिए। तो आइए मिलते हैं पी पांडे साहब से। मैं आभार व्यक्त करता हूं दूरदर्शन का कि उन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया और हमारे राज्य स्तरीय जो क्रेडिट सेमिनार है उसका जो है कवरेज कर रहे हैं। राज्य स्तरीय क्रेडिट सेमिनार में हम लोगों का उद्देश्य जो है वो ये है कि बैंकों के माध्यम से राजस्थान का किस प्रकार से विकास किया जा सके, नाबार्ड की क्या भूमिका हो सकती है और क्या भूमिका राज्य सरकार से अपेक्षित है, क्या चीज़ें बैंकिंग सिस्टम से, बैंकिंग पद्धति से अपेक्षित हैं जिससे कि किसानों का और राज्य का अधिक से अधिक विकास हो सके। हम लोगों ने वर्ष 2023-24 के लिए कुल 2,75,000 करोड़ रुपए के लक्ष्य का जो है वो आकलन किया है, जो कि बैंकिंग के माध्यम से इतना संभावना है कि इतना ऋण जो है वो वितरित किया जा सकेगा अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में। इसका आकलन करते हुए हम लोग राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं, केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं, किसानों से चर्चा, पूर्व में जिस तरीके के जो है वो आंकड़े आए हैं उनका भी जो है संज्ञान लेते हुए हम लोग आकलन करते हैं। और एक ये बड़ा ही वैज्ञानिक तरीका है जिससे कि इस लक्ष्य का आकलन जिले स्तर पे किया जाता है और जिले स्तर पे करने के बाद में प्राथमिकता क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग सब सेक्टर जिसको बोलते हैं उप गतिविधियों में, और एक एक गतिविधि के अंदर कितना जो है वो आकलन है, जितनी क्षमता है उसका पूर्ण रूप से दोहन किया जाए तो उसको हम लोग आकलन करके ये राज्य स्तर पे समावेशित संकलन करते हैं और अगले वर्ष के लिए 2,75,000 करोड़ का जो लक्ष्य है उसको आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त नाबार्ड जो है, जो हमारे अन्य प्रयास हैं जो कि हम जिसके माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच रखते हैं, जिसमें जनजातियों का विकास कार्यक्रम है, हमारी वाटरशेड योजना है, जनजाति विकास कार्यक्रम में हमारी वाड़ी योजना है, स्वयं सहायता समूहों के प्रशिक्षण, उनकी क्षमता निर्माण के लिए हमारे प्रयास हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण रोजगार करने वाले जो आर्टिजन्स हैं, जो हमारे शिल्पकार हैं, जो हस्तकार हैं, उन लोगों को भी प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग जो है वो सहायता प्रदान करते हैं। हमारे अलग अलग जो सहयोगी हैं उनके माध्यम से। फिर जो हमारे एक जो फोकस एरिया है अगले वर्ष का वो है कृषक उत्पादक संगठन पे, जिसमें किसानों को एकत्रित करके उनकी पूरी मांग का और उनकी पूरी विपणन व्यवस्था का जो है एक साथ से संचालन किया जा सके, जिससे कि किसानों की खेती में जो लागत लग रही है वो भी कम हो और साथ साथ जो आमदनी हो रही है उसमें भी बढ़ोतरी हो। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि किसानों की अधिक से अधिक आमदनी बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र का समावेशी विकास हो। किसान साथियों, आज के कार्यक्रम में हमने एफपीओ की नवाचार और गतिविधियों के बारे में जाना कि किस प्रकार से किसानों की खेती किसानी को उन्नत बनाने के लिए ये उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। किसान साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या है आपके कोई सुझाव तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, डीडी राजस्थान, दूरदर्शन केंद्र, जयपुर। किसान साथियों, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है krishidarshanjaipur@gmail.com। आज के कार्यक्रम कृषि दर्शन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी और नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।